मुझे ये कहना था कि कल यूनिवर्सिटी जाके मेरे सेमेस्टर के फॉर्म ले आना। फॉर्म? अब मैंने सही सुना ना, फॉर्म? क्या क्या कह रही हैं जी? अम्मा, आपको पता है कब से मैं यही चाह रहा था कि आप अपनी पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करें, तो मेरे दिल की बात इन्होंने कर दी। सुन रहे मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे मासी चाहिए काम के लिए, अपने काम के लिए भाई, पर्सनल। जा रहा हूँ, फिर बाद में आके बात करूंगा। बाद में कब टाइम होता है आपके पास? आएंगे, मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे सारी रात और फिर सो जाएंगे। अरे सुबह सुबह चिक चिक मत शुरू करो, ठीक है? लड़ू नहीं तो और क्या करूं यार, टाइम ही नहीं देते हो। देखिए अम्मा भी शिकायत कर रही थी कि मुझे बिल्कुल घर की किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। नीचे मुलाजमा आती है ना काम करने के लिए, उससे ऊपर वाला काम करवा लो, क्या जरूरत है दूसरी मासी रखने की? वो सफदर ने रखी है भाभी के लिए, मैं क्यों कराऊंगी उससे काम? मेरी अपनी होनी चाहिए ना। अच्छा, तो ये आग नीचे वालों ने लगाई है ना? अम्मा ने कुछ कहा है ना तुमसे, जो तुम सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गई हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा को बिल्कुल इस बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे खुद लगता है ऐसा कि मेरे पास एक अपनी पर्सनल लड़की काम वाली होनी चाहिए। अब फांसी लगा के दोगे या नहीं ये बताओ। रात में आकर बात करूंगा, मुझे जल्दी है, मुझे मीटिंग में पहुंचना। मोइज, रात में बात करूंगा आकर। कहाँ फंस गई हूँ मैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि महापारा, तुम्हें नहीं लगता कि I just feel like कि हमने गलत फैसला कर लिया है? और सब ठीक कहते थे, इनफैक्ट ठीक कहते थे कि हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। सब गलत कहते हैं और हम दोनों मिलके सबको गलत साबित करेंगे। अरे क्या गलत साबित करेंगे? नहीं कर सकते किसी को भी गलत साबित। महापारा, वक्त ने हमें गलत साबित कर दिया है। सच ये है कि हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल अलग है, जिनका रहना सहना अलग है, जो हर तरीके से अलग हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है हमारी, नहीं बन रही है कंपैटिबिलिटी। सच ये है महापारा, ये सच है। मैं अपना फरार ढूंढ रहा था और तुम अपनी खामोशियों में, अपनी वीरानियों में खुशी का लम्हा ढूंढ रही थी। हमने अपने साथ ही गलत कर लिया है। नहीं, कोई गलत फैसला नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन यहाँ गुजार रही हूँ तुम्हारे साथ, इस घर में, अम्मी के साथ। आई एम सो हैप्पी। व्हाई डोंट यू सी इट? Oh, you are not happy. You are just acting. You are just pretending. आई एम नॉट प्रिटेंडिंग। No, you are pretending, महापारा। किसने कहा है दैट आई एम प्रिटेंडिंग? कम अरे ऑन। हानिया, तुम समझ नहीं रही हो कि मेरे टाइम देखा है तुमने? नाश्ता करवा दो यार। क्या बगैर नाश्ते के जाऊंगा मैं? हाँ, मैं नाश्ता ही बनाने जा रही थी, तो फिर चक्कर आए तो बैठ गई। ये इतना ज्यादा तबीयत को सर पर सवार क्यों कर लिया है तुमने? ऐसी कंडीशन में होता है ये, चक्कर आते हैं, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि घर का कोई काम ही ना करे इंसान। आप बैठे, मैं नाश्ता बना के आपको नीचे बुला लेती। तो पूछ तो लोग मैं क्या खाऊंगा? मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, आटे खाने हैं मुझे नाश्ते में। जी।
क्यों जिद कर रही हैं अम्मी आप? इतनी तबीयत खराब हो रही है आपकी, मैं कह रहा हूं ना चलें डॉक्टर के पास। अरे ठीक हूं मैं, क्या हुआ है मुझे? बस थक गई हूं, और ये थकन तो वक्त के साथ ही जाएगी। अल्लाह मियाँ खुश रखे माँ पारा को, बहुत ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल जिया की तरह। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो भी जिया की तरह मुझे कुछ काम नहीं करने देती, बहुत ख्याल रखती है मेरा। ये जो आप इतना सोचती हैं ना, इन्हीं सारी सोचों की वजह से आपकी तबीयत खराब होती रहती है। वो ठीक है, मुझे मेरे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो सही होगी, खुश होगी। हाँ, अल्लाह से ही उम्मीद है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वही तो लिखता है बेटियों के नसीब। अम्मी वो महर कहाँ है? इतने दिन हो गए, घर नहीं आए रुकने के लिए, फोन भी नहीं किया उसने। इवन मैंने कुछ दिन पहले फोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। आपकी कोई बात हुई है उससे क्या? नहीं बेटा, बहुत अरसे से मेरी बात नहीं हुई। एक दफा मैंने कॉल की थी सफदर को, तो वो कहीं बाहर निकला हुआ था। उसने कहा कि मैं घर वापस जाकर बात कराऊंगा। भूल गया होगा, इतना मसरूफ रहता है। और बेटा, बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अल्लाह मेरी महर को जमाने भर की खुशियां अता करे, आमीन। आंटी प्लीज आ जाइए, नाश्ता लगा दिया मैंने, ठंडा ना हो जाए। अरे मुझे भूख नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? चाय भी रेडी है, और फिर नाश्ते के बाद आपने मेडिसिन खानी है। नाश्ता करना पड़ेगा आपको। आइए, मैं वेट कर रही हूँ। देखा, जैसी मेरी सगी बेटी हो, इतना चाहती है मुझे माँ पारा। बहुत ख्याल रखती है मेरा। वैसे तुझे शर्म ना आई राबिया? कभी ना चाय का मग भर के दी। मैं तो पूरी लाई थी। तुम्हारा पापा जो है ना, वो खा गया होगा, चाय पी गया होगा तुम्हारी। अम्मा, मैंने मुझसे बात की थी मासी की, कह रहे थे रात को आऊंगा तो बात करेंगे, रख लेना। अभी बिजी थे ना ऑफिस में, इसलिए बात नहीं की। एक खाक बात करेगा, मना ही करेगा, और क्या करना है उसने? बात करेगा। तुमने बस कीड़े निकालती रहा करो उनमें, और कोई काम नहीं है तुम्हें। अच्छा खासा मियाँ है मेरा, बेचारे ने उस दिन पैसे दिए थे मुझे इतने सारे शॉपिंग के। हाँ भाई, क्योंकि मैं अंधी जो नहीं। ये क्या, साल 6 महीने में एक बार पैसे क्या दे दिए, तो खुश हो गई? अगर इतना ही अच्छा था ना तो बिन कहे बुला देता ना मासी को, तेरे लिए लगवा देता तुझे भी मासी, जैसे सफदर ने लगवा के दिया उस महारानी को। हाँ, सफदर जैसा नहीं है। हाँ, कैसे? क्या बात है माँ, सब ठीक है? जहाँ इसके निखट्टू शौहर की बात आती है, गुस्सा वैसे ही आ जाता है। अब क्या कर दिया इसके शौहर ने? फिर पैसे मांग लिए क्या राबिया? नहीं 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 सफदर, पैसे नहीं मांगे, बल्कि मैंने उनसे बोला था कि मासी रखनी है ऊपर वाले पोर्शन के लिए, तो कह रहे थे रात में आके बात करूंगा, रखवा देंगे। अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है, हमारे शौहर को भी ख्याल आ गया। खैर अम्मा, ये पैसे रख लो। पैसे अभी तो तूने दिए थे। चल ठीक है, रख लेती हूँ। मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा तेरे पैसे? फ्रूट्स मंगवा लेना अम्मा,
मेहर के लिए, उसके लिए दिए पैसे। वैसे भी एक बात कहूँ सफदर, तेरे भी बहुत खर्चे हो गए। जाहिर सी बात है, घर के खर्चे बढ़ गए हैं और फिर नया मेहमान भी तो आने वाला है। एक बात कहूँ बेटा, ये नए मेहमान के आने की खुशी सिर्फ तेरे ही चेहरे पे नजर आती है। तेरी बीवी के मुंह से तो नहीं लगता कि वो खुश है। जब देखो उसके मुंह से तो नहुसत ही टपकती है। अरे क्या हो गया अम्मा, बहुत खुश है वो, बस तबीयत जरा डाउन रहती है तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। रहने दे, हाँ खुश लगती है वो। हर वक्त मुंह बसोर के पड़ी रहती है अपने कमरे के अंदर। हद हो गई, ऐसे लगता है जैसे हमने तो उसके ऊपर कोई बोझ डाल दिया है। बच्चा ना पैदा कर रही हो, पता नहीं क्या कर रही है। वो याद है ना राबिया तुझे, नी शुमाइला जब वो उम्मीद से थी तो कैसी खुश नजर आती थी। लाश बश हर वक्त तैयार, इधर जा उधर जा, घर का सारा काम करती थी। और जब उसकी तबीयत खराब होती थी ना तो मेरे पास आती थी पूछने के लिए। लोग बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, लेकिन तेरी बीवी हद करती है ना। मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ, मुझे भी खुशी है। मेरे पास आएगी, बैठेगी, पूछेगी तो अच्छी सलाह दूंगी। मेरी आने वाली नस्ल है वो, मेरी दुआएं ना ले वो कभी। बातें करती, चलो मुझसे ना पूछे, माँ से ही पूछ ले, लेकिन ये रोती शक्ल तो ना बनाए ना, कम से कम उसे बोल, शक्ल तो संवार के रखा कर। ऐसे लगता है जैसे सास ने बड़ा जुल्म कर दिया। क्यों राबिया, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे सफदर तू बुरा ना मना, मैं तो कहती हूँ एक बार पूछ ले उससे, उसे माँ बनने की खुशी भी है या नहीं। बच्चा संभाल लेगी ना। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है, कह रहा हूं ना वो खुश है। अब तबीयत में उतार चढ़ाव चलता रहता है अम्मा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए पूछ लूंगा, अभी जा रहा हूं, आता हूं। फ्रूट्स मंगवा लेना याद से। थोड़े ज्यादा ही मंगवा लेना अम्मा, मैं भी खा लूंगी, कमजोरी सी हो रही है। हाँ बस। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, नौकरानी वही रख के देगा, नहीं तो सारे घर का काम तू करेगी। अरे रख तो रहा है ना, तुम वो शरीफे मंगवा लेना बस। चवेरे जी, ये मैं फॉर्म लेकर आ गया था सेमेस्टर का, आप इसे फिल कर दीजिए। कल आखिरी तारीख है तो फिर मैं इसे आज ही जमा करा दूंगा। सही फॉर्म लायो? क्या पता किसी और का उठा लायो, पढ़ना तो आता नहीं है तुम्हें। हाँ सही फॉर्म लेकर आया हूँ, मालूमात करके। क्या मेरे सर पे आके क्यों बैठ गए हो? जाओ, भर दूंगी। नहीं बहू, मैं कह रहा था कि अगर आप अभी फिल कर देती तो मैं अभी जमा करवा देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा ना भर दूंगी, और जब भर दूंगी तो बता दूंगी। अब तुम जाओ। क्या? सुनो, भरूंगी किससे? जादू से? पेन कहाँ है? जादू तो मैं करूंगा, आपकी खिदमत में। चलो जाओ, हो गई तुम्हारी हीरोगिरी। ओके जाओ। आया बड़ा। ये फॉर्म कौन भरे? कभी कभार मुझे आपकी बहुत याद आती है। आंटी क्या सोच रही हैं आप? जिया, जिया के बारे में सोच रहे हैं। जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी।
मेरा दिल बंद होने लगता है। आंटी आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह के हवाले किए हमने अपनी जिया, सब बेहतर होगा। कितना शौक था उसको डॉक्टर बनने का, पता नहीं वकास उसे आगे पढ़ने की इजाजत देगा या नहीं। जी आंटी आप ठीक कह रही हैं, जिया को तो बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, कई बार उसने मुझसे भी जिक्र किया था। अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते कि वकास उसे आगे पढ़ने देगा या नहीं, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि उसका ये ख्वाब जरूर पूरा हो। पता है जब मेरी जिया का दाखिला हुआ था ना मेडिकल में, बहुत खुश थी। अरे वो सफेद कोट पहनकर इतराई इतराई फिरती थी, गले में स्टेथोस्कोप डाल के। मेरी बेटी तो जैसे मेरी जिया कितना खुश थी वो, कितना अरमान था उसका डॉक्टर बनने का। अरे क्यों हो गया ये सब कुछ, नहीं होना चाहिए था उसके साथ। खुदा जाने क्या हुआ, कैसे वो इस तरह से। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, अपने हाथों से उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी और मैं उसे रोक नहीं पाई। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। आंटी देखिए आप इस तरह से परेशान होंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आज जिया से मिलने चली जाती हूँ, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनस को पता चल गया तो क़यामत खड़ी कर देगा। और अनस को कौन बताएगा? दिन ही दिन में जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी मैं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम चुपके से दिन में जाके उसे देखो, मिलो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मगर बेटा अनस को पता न चले। चलें ठीक है, मैं जिया से मिलके आऊंगी। अब आपने परेशान नहीं होना, आप रिलैक्स करें प्लीज, आके आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज अब मुस्कुरा दें। ठीक है। आज मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके खाना खाएंगे। हम लेकिन मुझे अभी इतनी ज्यादा भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बिस्मिल्लाह। बेटा वो वकास बता रहा था कि तुम अपनी वो डॉक्टरी वाली पढ़ाई फिर से शुरू करना चाह रही हो। जी आंटी ऐसा ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई मुकम्मल करो। मैं चाहती थी वकास भी पढ़ लिख जाए, लेकिन जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ ना, मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दिया। फिर उसकी ख्वाहिश भी पढ़ने लिखने की खत्म हो गई। लेकिन हाँ, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, अरे वो फिर से पेपर्स देने की तैयारी कर रहा है। आपको पता है आंटी, मेरी अम्मी को भी ना बहुत अरमान था कि मैं मेडिकल पढूं, डॉक्टर बनूं, और मुझे भी बहुत शौक था बचपन में। मैं ना मेहराबी को खेल खेल में झूठ मूठ के इंजेक्शन लगाती थी, और भाई भी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। इंशाल्लाह मैं अपने अम्मी और भाई के ना ख्वाब जरूर पूरे करूंगी, अम्मी बहुत खुश होंगी। लेकिन देखें, मैं अपनी अम्मी को ये भी नहीं बता सकती कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ फिर से, और भाई को ये नहीं कह सकती देखिए आपकी जिया डॉक्टर बनने जा रही है।
कैसे मेरे रिश्ते सारे अलग हो गए ना मुझसे। मुझे उस जुर्म की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। बेटा, तुम्हारे भाई की और अम्मी की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। जो वक्त होता है ना, ये बहुत बड़ा मरहम होता है, सारे जख्म पूरे कर देता है। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारे भाई और सारे घर वाले तुमसे फिर से बात करना शुरू हो जाएंगे, नाराजगी खत्म हो जाएगी। बस खुदा पे भरोसा रखो। अल्लाह पे भरोसा है तभी तो जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते हैं। खाना ठंडा और खाना खाओ, शाबाश। आप भी खाए ना। हाँ, मैं खा रही हूँ। हो गया काम? जी, तो ये इतनी जल्दी में किधर जा रही हो? मैं नहाने जा रही थी। हाँ बस, काम खत्म हुए नहीं, बस चल पड़ी नहा धो के तैयार होने, और अब जाके बिस्तर पकड़ लोगी। जैसे आएगा सफदर, उसे कहोगी मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो सुबह से लगी हुई थी कामों में। कोई जरूरत नहीं है अभी नहाने की। मैं और राबिया जा रहे हैं बाजार, जरा घर का ध्यान रख लेना। जी, मैं देख लेती। हाँ, वैसे ही रखोगी ना ध्यान, जैसे उस दिन छोड़ कर गई थी मासूम बच्चे को। कैसे चोट लगा दी बेचारे बच्चे को। नहीं, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सुनो, ये क्या नाम है तुम्हारा, वो जो शनकना लेकर साथ साथ चलती हो, नौकरानी तुम्हारी लाइबा। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उसको कमरों में अकेले मत जाने दिया करो। उस दिन भी मैं कमरे में गई थी तो दराजों में हाथ मार रही थी। कोई भी चीज इधर से उधर हुई ना तो इल्जाम तुम्हारे सर पे आएगा, फिर ना मुझसे कहना। साथ साथ रहा करो ना सफाई करवाते हुए, खुद तो बैठ जाती अपने कमरे में। खाने में क्या बना रही हो? भी तो कुछ सोचा ही नहीं है। लो बीबी, तो फिर कब सोचोगी, दिन ढलने को आ रहा है। जाओ जाके खाने को देखो, और हाँ, सालन बना लेना और साथ में गर्मा गर्म रोटियां भी। मसला क्या तुम्हारे हाथ के साथ, कोई तकलीफ है? फुलके नहीं डलते तुमसे? रोज रोज चावल बना लेती हो, आटा गूंद के ताजी रोटी बनाना मैं आती हूँ तो। जी, बाजी, वो मैंने गोश्त धो दिया है, बाकी सालन चढ़ाते हैं। मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप एक काम करें, आप खुद बना लेंगी? ठीक है, मैं चढ़ा देती हूँ। हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ, आ गई तो क्या हुआ? कैसी है जिया? जी अब बिल्कुल ठीक है आंटी, बस आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। अनस का डर नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती। अच्छा बताओ, क्या कहा उसने? वो खुश तो है ना? और जाहिदा, उसकी सास, वो कैसी है? वो सख्ती तो नहीं करती मेरी बेटी पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी तो बहुत स्वीट है और बहुत अच्छे से मिली थी मुझसे, और जिया को किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं है उनसे। खुदा का शुक्र है। अच्छा ये बताओ,
वो वहां सेट हो गई ना, परेशान तो नहीं है? आंटी बस वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही, वरना वो लोग अच्छे हैं। आप यकीन करें, बुरे लोग नहीं हैं वो। तुमने उसको समझाया कि जो भी हो बस अब वही उसका घर है और अब उसे वहीं गुजारा करना है? जी आंटी, मैंने उसे समझाया कि सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, एक नई जिंदगी का आगाज करो। समझदार है, समझ जाएगी। अच्छा किया तुमने उसे समझाया। खुदा करे कि उसको तुम्हारी बात समझ में आ जाए। अरे ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आखिर को ससुराल ही होता है। आंटी गुड न्यूज दूं आपको? आपको पता है जिया ने अपनी स्टडीज वापस से रिज्यूम कर ली हैं और वकास उसे फुली सपोर्ट भी कर रहा है। शुक्र है परवरदिगार का, वकास ने कम से कम ये काम तो अच्छा किया। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। आमीन। और मेरी ये बेटी भी हमेशा सुखी रहे। जीते रहो। इतनी भूख लगी हुई थी ना मुझे, क्या बताऊं। खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे? किरण, क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया तुमने मुझे? क्या मतलब है? अब मैं सिर्फ काम से ही तुमसे मिल सकती हूँ, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कोई बहुत जरूरी काम होगा। जी नहीं समझे, मैं नोट कर रही हूँ, तुम ना बदल गए हो। जैसे तुम पहले मुझसे बात किया करते थे वैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करते अब। किरण, अब हर दफा एक जैसा मूड तो नहीं रह सकता ना। तुम बताओ ना, क्या बात है? सब ठीक है? मेरा एक ही मसला है सफदर, और मैं तुम्हें वो बता चुकी हूँ। मेरे बाबा के मसाइल ने घर का माहौल खराब करके रख दिया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किरण मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। वैसे तो तुम बड़े अक्लमंद बनते हो, और यहाँ आके तुम ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। अक्लमंद तो तुम भी बनती हो हर चीज में, तो तुम ही बता दो कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे पैसे दे सकते हो, है ना सफदर? कहने को बात यह है कि तुम्हें भी पता है मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं, और यकीन करो मैं इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी इस हवाले से कोई मदद कर सकूं फिलहाल। आई कैन अंडरस्टैंड। बस मैं तो अपना समझ के तुमसे शेयर कर रही थी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो, ये भी तुम खा लो, मेरा पेट भर गया। हेलो फारिया, कैसी हो तुम? याद आ गई तुम्हें मेरी? अरे यार ऐसी बात नहीं है, बस आजकल बहुत ही स्कैटर्ड रहती हूँ मैं। बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि किसी तरह से अनस और मेरी शादी का फैसला सही साबित हो। मैं किसी अंधेरे में नहीं जाने वाली हूँ फारिया, क्योंकि मेरे पास इतनी रोशनी है। तुम हो, अम्मी हैं, आंटी वो भी तो मेरी अम्मी है ना। और जिंदगी का सबसे रोशन चैप्टर है ना इसके साथ।
उफ तौबा, मेरे तो ना पैरों में दर्द होनी शुरू हो गई है चल चल के। गर्मी कितनी थी। वालेकुम अस्सलाम। उफ, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जो जल्दी से पानी लेकर आओ। मैं ठंडा पानी मेरे लिए भी लाना। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? क्या सारा सामान देख के ही जाएगी जो लाए हैं? पहले पानी तो पिला दे। जी ठंडा। कसम खुदा की पैर दुखने लगे हैं मेरे। अरे कसम से बड़ी सख्त गर्मी थी वहां पर। मैं तो चल चल के थक गई हूँ, पैर टूट के मेरे। सारे काम इतने भाग भाग के किए हैं मैंने कि पता नहीं घर वापस आए तो घर को ही आग न लग गई हो, जैसे पिछली दफा किया था इन्होंने शुमाइला के बेटे के साथ। इतनी सी देर के लिए गए थे और बच्चे कोई चोटें लगा दी थी। तो डर लगता है घर से निकलते हुए भी मुझे। हाय सच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है तू। वैसे ना मुझे कलसूम पे बड़ा गुस्सा है। याद है इसके सुगड़पन के कितने कसीदे पढ़े थे उसने। थोड़ ना उठो। महर तुम कब आई? सॉरी मैंने देखा नहीं। शादी की अगली सुबह ही काम पर लग जाना, ये भी आपके घर का कोई ट्रेडिशन है क्या? अगर तो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपके खरीदार आपको सुकून से नहीं रहने देंगे, अब वो चाहे शादी की सुबह हो या फिर कोई आम दिन हो। ये मेरे काम का ट्रेडिशन है। ये भी ठीक है, घर में ऑफिस बना लिया। मेरे काम की नौयत ही ऐसी है, कभी भी कहीं भी ऑफिस की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि मुझे आपके काम की मसरूफियत से लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना क्यों पड़ेगा भाई? देखो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूं।